17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। मामले को सुलझाने को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और मुख्य सचिव के बीच बातचीत भी हुई। वहीं इस मामले पर सियासत भी जारी है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जवाब को लेकर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बवाल जारी है। बीपीएससी और छात्रों की लड़ाई अब उससे कहीं आगे बढ़ गई है। मामले को सुलझाने को लेकर छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुख्य सचिव से बातचीत को छात्रों ने सकारात्मक बताया। छात्रों ने कहा कि मुख्य सचिव ने उन लोगों की बातों को बहुत आराम से सुना और समझा भी। अब वो फैसला उनके हाथ में है। छात्रों ने सरकार के सामने 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई के साथ दिवंगत सोनू के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। बहुत अच्छे सकारात्मक बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को बहुत पेशेंस से, बहुत प्यार से समझा और उन्होंने कहा कि आपकी बातें हम समझ रहे हैं और पहले से भी हम लोग, वो तो बड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन तो सारी आती रहती है, तो हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, तो अब जल्द ही इसका फैसला लेते हैं। इधर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर एक्शन लेने के लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरने पर बैठने का ऐलान किया। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का ये आंदोलन सियासी लड़ाई का केंद्र भी बनता जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले पर सरकार के जवाब का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर आंदोलनकारी छात्र अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। एक सुर में छात्रों की मांग है री एग्जाम, पर इस पर न तो सरकार कुछ कह रही है और न ही आयोग। कल से लेकर आज तक आंदोलन में क्या क्या हुआ, क्या चाहते हैं छात्र और क्यों पीके ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, ये रिपोर्ट देखिए। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन चरम पर है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। रविवार को आंदोलनकारी छात्र सीएम आवास तक मार्च के लिए निकले, पर रास्ते में ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, छात्र सड़क पर लेट गए। कई अभ्यर्थी घायल हुए, बाकी को पुलिस ने लाठी के बल पर मौके से खदेड़ दिया। जैसे जैसे रात होती गई, मामला जोर पकड़ता गया। 29 दिसंबर की रात 8 बजे पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज में घायल छात्रों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। रात 10 बजे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती और प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई। गांधी मैदान थाने में 600 से अधिक अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों की पिटाई का जख्म रात भर में भरने वाला नहीं था। सुबह हो गई पर छात्र डटे रहे। वाम दल और विपक्षी पार्टियां छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर आई। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सुबह 7:30 बजे सांसद पप्पू यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। 10:10 पर लाठीचार्ज की शिकायत करने पप्पू यादव राजभवन पहुंच गए। 10:50 पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर बाहर निकले और कहा कि राज्यपाल ने सीएम से बात करने का आश्वासन दिया है।
लाठीचार्ज से पहले छात्रों को छोड़ गए प्रशांत किशोर अगली सुबह 11:45 पर मीडिया के सामने आए और उन्होंने छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में पीके ने री एग्जाम, निष्पक्ष जांच, मृतक छात्रों के परिवार को आर्थिक मदद, लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और आंदोलनकारियों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर पीके ने 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। दोपहर होते होते बीपीएससी और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हुए। दोपहर 1:25 पर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार राजभवन में राज्यपाल से मिलने पहुंचे। 1:30 बजे बीपीएससी छात्रों का डेलीगेट सचिवालय में मुख्य सचिव अमृतलाल मीना से मुलाकात करता है। मुख्य सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात के बाद करीब 3:30 बजे प्रशांत किशोर फिर मीडिया के सामने आए और बताया कि री एग्जाम को लेकर मुख्य सचिव ने विचार करने को कहा है। हालांकि छात्रों की मांग पर मुख्य सचिव ने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। सीएस के नपे तुले जवाब सुनकर पीके ने सरकार को 48 घंटे का समय दिया और कहा कि अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। दोपहर 3:35 पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग पर बीपीएससी ही फैसला लेगा और अब सबकी निगाहें बीपीएससी पर जाकर टिक गई हैं कि इस पूरे मामले में आयोग का निर्णय क्या होगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।